हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मेहता के महारथियों का स्कोर है 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर का जिम्मा सौंपा गया है कोमल भाभी को। बैटिंग कर रही हैं बबीता जी। गुड हंस। आखिरी 2 ओवर बचे हैं चेरी जी, और देखते हैं मेहता के महारथी इन आखिरी 2 ओवरों में कितने रन बटोरते हैं। और ये कोमल भाभी ने अपनी पहली गेंद डाली बबीता जी को, और ये बबीता जी ने बल्ले को घुमा दिया है दया भाभी की ओर। बड़ी आसानी से 1 रन मिल गया मेहता के महारथी। कम ऑन मम्मी, कम ऑन। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली पिंकू को। पिंकू ने बॉल को हवा में उछाल दिया है, और ये गोली ने कैच पकड़ लिया। पिंकू कैच आउट। कैप्टन कैच पकड़ लिया। अरे क्या कैच पकड़ लिया? नीचे देख, तेरे पैर कैसे हैं? नहीं पोपटलाल जी, ध्यान से देखिए, नॉट आउट है। माफ कीजिए दर्शकों, कहानी में एक ट्विस्ट है। गोली ने कैच तो पकड़ा, लेकिन उसका एक पैर बाउंड्री के बाहर है, और इसलिए अंपायर ने इसे सिक्सर घोषित किया है। कोमल भाभी, हाँ? आप है ना बॉल अभी वो जो स्टंप है ना, हाँ? 3 स्टंप है ना, तो इधर इस तरफ बाहर की तरफ डालना थोड़ा इधर। तो मैं गोगी को बोलता हूँ, वो पिंकू आगे आके शॉट मारने जाएगा ना, तो क्या उसको स्टंप आउट कर देगा। लग रहा है कैप्टन जेठालाल कोमल भाभी के साथ पिंकू की विकेट लेने के लिए कोई रणनीति बना रहा है। कैप्टन नाइस। तू इधर क्या कर रहा है? मम्मी को बेबी। कैप्टन जेठालाल इस वक्त गोगी को भी विकेट कीपिंग के कुछ स्पेशल टिप्स दे रहे हैं। गोगी, मैंने कोमल भाभी को बोला है बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालना, तो हो सकता है पिंकू आगे आके मारने जाए तो स्टंपिंग का चांस मिल सकता है। तो तैयार रहना, ठीक है? हाँ। लेकिन अगर शॉट लग गया तो तू और मैं क्या कर सकते हैं बेटा? खड़े रहकर ताली बजाएंगे और क्या? नहीं कैप्टन, हम ताली नहीं बजा सकते, वो ऑपोजिट टीम में है। अरे भाई, स्टंपिंग का चांस मिला तो स्टंपिंग करेगा क्या? नहीं यस कैप्टन, क्यों नहीं करूंगा? हाँ तो जा। अभी पता चल जाएगा कि पिंकू कप्तान जेठालाल की रणनीति का शिकार होते हैं या फिर एक और सिक्सर मार लेते हैं। कोमल भाभी की अगली गेंद पिंकू को, और ये क्या बॉल बैट को लगने की बजाय सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर गोगी ने ये पिंकू को स्टंप आउट कर दिया। बल्लेबाज पिंकू के आउट होते ही जेठा की जाबाज में एक बार फिर से उत्साह लौट आया है। पूरी टीम में खुशी की लहर है। और ये कैप्टन जेठालाल की थी चाणक्य नीति। उन्होंने बड़ी ही तेज तर्रार रणनीति के साथ पिंकू को स्टंप आउट करा दिया। और कप्तान मेहता ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है अब बावरी को। शाबाश टीम। बावरी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बागेश्वर जी। एकदम मस्त प्यार से खेलना, टेंशन मत लेना। ये बल्लेबाज बावरी पिच पे जाने के बजाय बागा के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। चेरी जी, इन दोनों के बीच में काफी समय से गुफ्तगू चल रही है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को वो करते हैं। क्या वो? अब आप समझ जाइए ना चेरी जी, इशारे को वो करते हैं। ओह वाओ, यू मीन टू से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो आप ये बताने में इतना शर्मा क्यों रहे हैं? क्या है ना चेरी जी, मैं जब भी प्यार मोहब्बत इश्क की बात करता हूँ ना, तो अपने आप शर्मा जाता हूँ। चेरी जी, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ही नेक ख्याल है। शादी एक पवित्र बंधन है, और हर प्रेमी प्रेमिका को इस पवित्र बंधन में बनना ही चाहिए। वाह 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 चेरी जी, आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। ख्यालात छोड़िए पोपटलाल जी, खेल को देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बावरी इस GPL 3 की नई खिलाड़ी है, और अब देखते हैं कि बावरी किस तरह के खेल का प्रदर्शन करती है। मम्मी। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली बावरी को। बावरी ने बॉल को हवा में उछाल, सॉरी दर्शकों, बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया है, और सारे खिलाड़ी डर गए।
सही बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। वो कभी क्रिकेट नहीं खेला ना। कोई बात नहीं, आराम से शांति से खेलिए, बॉल को उछालिए, बैट को नहीं। सोनू संभाला जरा। बावरी इतना ऊंचा बैट को हवा में उछाल सकती है तो सोचिए बॉल कितना ऊंचा उछालेगी। और कोमल भाभी की ये अगली गेंद बावरी को, और हम देख रहे हैं कि बावरी ने एक बार फिर से बल्ले को हवा में उछाल दिया है और बल्ला सोनू को लगते लगते बचा। अरे संभालो बावरी बेटा, ये तो बड़ी डेंजरस प्लेयर है। कोई बात नहीं बावरी जी, कोई बात नहीं, होता है। शुरू में ऐसे होता है, फिर आपकी एकदम ऐसे ग्रिप पे पकड़ आ जाएगी। आराम से खेलिए, ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, ये कैसे खिलाड़ी है भाई? ये कैसे खेल रही है? मैं तो किसी को मार दे के लग जाएगा किसी को। जेठालाल, ये बाघा की दोस्त है भाई, मैं क्या जानूं ये कैसा खेलती है। और अरे भाई, जब भी कोचिंग आपने किया तभी मालूम नहीं पड़ा क्या? प्रैक्टिस में तो उसने बैट नहीं फेंका था। अरे नहीं, आपकी टीम के है ना मेंबर, किसी को लग गया इधर, कौन जिम्मेदार है? बस चलो खेल को रोको मत, चलो चालू करो। मैं बतौर कप्तान जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है? मेरी टीम की है तो बावरी भाई, भगवान के लिए, बावरी बहन, अब भगवान के लिए बैट मत फेंकना भाई। हाँ, एक काम करो, आप बैट फेंको और आप बॉल से खेलो, फिर ऐसा करो। कैप्टन, मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी प्लेयर्स को चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो बॉल की जगह उनके हाथ में कहीं बैट ना आ जाए। और ये कोमल भाभी की अगली गेंद, और ये फिर से एक बार बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया। सॉरी दर्शकों, इस बार फॉर अ चेंज बॉल को हवा में उछाल दिया, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर और ये लग गया सिक्सर। वाह बावरी जी आंखें खोलिए, मुबारक हो, आपने सिक्सर मारी है। थैंक यू बागेश्वर जी, अगर आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने सिक्स मारा है। और इसी के साथ हमारे 9वें ओवर की समाप्ति। मेहता के महारथी का स्कोर कुछ इस प्रकार, 8 विकेट के नुकसान पर 104 रन। दया, अब दया कीजिए। कम ऑन दया आंटी, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। यस कैप्टन। दया, ये लोग ने नहीं करके बहुत रन बना लिए हैं, अभी और रन नहीं दे सकते, प्लीज ये तेरी ओवर में एक भी रन ना जाए, ऐसा करना। आउट भले ना हो, रन एक भी मत देना प्लीज। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, देखिए। बस। जेठा के जाबाज की आखिरी ओवर डालने के लिए आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी की स्टार प्लेयर, गरबा क्वीन, गुगली बॉलर दया भाभी। चेरी जी, दया भाभी की गरबा गुगली स्टाइल की बॉलिंग देखकर आप उनकी दीवानी हो जाएंगे। हाँ पोपटलाल जी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब दया भाभी बॉलिंग करेंगी। गरबे की ताल पर दया भाभी को जिस तरह बॉलिंग करती है कि उनकी गरबा गुगली खेलते खेलते बैट्समैन खुद गुगली हो जाता है। ओहो। हाँ, और ये जानकर आपको चेरी जी बहुत खुशी होगी कि पिछले जीपीएल में दया भाभी ने हैट्रिक ली थी। क्या बात है। तो आसिफ भाई, दया भाभी की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? गुड क्वेश्चन चेरी। मुझे लगता है कि जेठालाल ने जबरदस्त रणनीति सोची हुई है। आखिरी ओवर जो होती है वही बल्लेबाज उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाता है, तो जेठालाल ने वो फायदा अटकाने के लिए, वो बल्लेबाजों को रोकने के लिए अपनी टीम के जबरदस्त बॉलर, खतरनाक गुगली गरबा बॉलर दया भाभी को गेंद दी है। अभी देखते हैं दया भाभी क्या करते हैं। गुड लक दया भाभी, गुड लक। बहुत जम के। और ये दया भाभी का पहला गरबा, मेरा मतलब है पहली गेंद बबीता जी को। ये बबीता जी ने बॉल को हवा में उछाल दिया और ये बॉल हवा को चीरता हुआ सीधा बाउंड्री के बाहर, ये लग गया सिक्सर। बबीता जी के इस सिक्सर से मेहता के महारथी खुशी से झूमने लगे हैं। दया, क्या हुआ? कहाँ गया तेरा अहमदाबाद का पानी? अब देखिए मैं क्या करती हूँ, देखिए। हाँ, किसकी राह देख रहे थे तुम? अब देखिए मतलब क्या? सॉरी कैप्टन। पहले ही दिखाना चाहिए ना सब। और ये दया भाभी की दूसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी बॉल को छू ही नहीं पाई, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही नाजुक स्थिति है। आखिरी ओवर
2 गेंद हो चुकी है, आखिरी 4 बॉल। देखते हैं खेल में क्या होता है। गरबा क्वीन गुगली बॉलर दया भाभी की तीसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी फिर से बीट हो गई है, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में। वाह दया भाभी वाह। और जरा संभल के। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और बबीता जी फिर एक बार बीट हो गई। ऐसी बॉलिंग चाहिए। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और ये बबीता जी क्लीन बॉल। देखा चेरी जी दया भाभी का कमाल। इसी वजह से जेठालाल ने दया भाभी की ओवर को आखिर के लिए बचा कर रखा था। इतनी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रही थी बबीता जी, लेकिन दया भाभी की बॉल का सामना नहीं कर पाई और क्लीन बॉल हो गई। और अब मेहता के महारथियों के आखिरी बल्लेबाज नटू काका मैदान में उतर रहे हैं। देखते हैं वो किस तरह की बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं। और अब दया भाभी की आखिरी गेंद और मेहता के महारथी की आखिरी विकेट बची है। और ये दया भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अपने अलग अंदाज में नटू काका को, और ये ऑफ स्टंप उड़ा दिया। नटू काका क्लीन बॉल। मेहता के महारथी ऑल आउट हो चुके हैं। और मेहता के महारथी ने 10 ओवर में 110 रन बना लिए हैं। जेठा के जाबाज की पूरी टीम के अंदर सबसे कामयाब बॉलर रहे दया भाभी, जिन्होंने 1 ओवर में सिर्फ 6 रन देके 2 विकेटें हासिल की। अगर दया भाभी न होते तो मुझे लगता है कि मेहता की टीम का स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता। वेरी गुड वेरी गुड। GPL 3 की ट्रॉफी और सोने की चेन जीतने के लिए जेठा के जाबाज को 10 ओवर में 111 रन का लक्ष्य पूरा करना होगा। GPL 3 बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेठा के जाबाज के लिए ये लक्ष्य बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसा आपने कहा था उसमें मैंने भी एक बात जोड़ दी थी। कौन सी बात? अरे यही कि क्रिकेट युद्ध और प्यार में कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त ऑडियंस के शोर से स्टेडियम गूंज रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेडियम की ओर। ओवर टू रीटा रिपोर्टर। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे, जेठा भाई जीतेंगे, तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से दोनों टीम्स के सपोर्टर्स अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ इस मैदान में जेठा के जाबाज और मेहता के महारथीस के बीच में किसका पलड़ा भारी होगा। तो जानते हैं इन लोगों से कि इन्हें क्या लगता है कि आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन कौन सी टीम करेगी। बताइए। जीत तो जेठा के जाबाजों की ही होगी, क्योंकि जेठा के जाबाज सब पे भारी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज के इस मैच में जीत किसकी होगी? मेहता के महारथी की होगी। मेहता का महारथी का पलड़ा भारी है, वो जीतेंगे तो मेहता का महारथी जीतेंगे। दोनों ही टीम्स के सपोर्टर्स को इस बात का पूरा विश्वास है कि उनकी ही टीम जीतेगी, लेकिन विनर तो हमेशा सिर्फ एक ही होता है। और आज यहाँ इस मैदान में इस मैच का विनर कौन होगा, इस बात का सस्पेंस छुपा है जेठा के जाबाज की बल्लेबाजी में और मेहता के महारथियों की गेंदबाजी में। मेहता के महारथियों, आपने कमाल कर दिया। You played very well. Thank you. लेकिन अभी सिर्फ आधी लड़ाई पूरी हुई है। Yes. आधी लड़ाई अभी बाकी है। But we have done very well. 10 ओवर में 110 रन, बहुत अच्छा। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है दोस्तों, कि सैनिकों की संख्या
ये हथियारों की ताकत कभी कोई लड़ाई नहीं जिताती। लड़ाई जिताता है हमारा हौसला, हमारा विश्वास, और हम में वो विश्वास होना चाहिए। हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे। भारत के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति की बचपन की कहानी है। वो परीक्षा देने गए, प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न थे, जिसमें से 5 करने थे। ऊपर लिखा हुआ था कि कोई भी 5 प्रश्न हल कीजिए। उन्होंने 10 प्रश्न हल कर दिए और नीचे लिख दिया आप कोई भी 5 जांच लीजिए। ये होता है विश्वास, ये होता है हौसला, और यही आज के दिन हमें हमारे भीतर रखना है कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। इसलिए आज हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, जीत। जीतेंगे भाई जीतेंगे, मेहता के मारती जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, मेहता के मारती जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, मेहता के मारती जीतेंगे। दोनों ही टीम्स का जोश काबिले तारीफ है। लगता है कि दोनों टीम्स ने जीतने के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेहता के महारथियों के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। आइए। कैप्टन मेहता, कैप्टन मेहता, आपकी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है अपनी बल्लेबाजी का। शुक्रिया। अब ये बताइए कि गेंदबाजी को लेकर आप लोगों की मैदान में क्या रणनीति रहेगी? देखिए रीटा, मैं आपको और आपके माध्यम से कल तक के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मेहता के महारथी सिर्फ एक रणनीति लेके मैदान में उतरेंगे। और सच पूछे तो हमारी कोई रणनीति है ही नहीं, हमारी एक ही नीति है। हमारी नीति है विजय की नीति, जीत की नीति। हमारे खिलाड़ी ऐसा खेलेंगे कि जेठा के जाबाजों को 110 रन तक नहीं पहुंचने देंगे, हम उन्हें टारगेट पूरा नहीं करने देंगे। हम लोग इस तरह से खेलेंगे कि जेठा के जाबाज कुछ भी कर दें लेकिन 110 रन नहीं बना पाएंगे। रीटा, इससे पहले कि सामने वाली टीम टारगेट पूरा करे, हम उनके विकेट पूरे कर देंगे। हाँ जी हाँ, और मेहता के महारथी तो एकदम जीतेंगे, 100% आप ये नोट कर लो। और मैं तो कहता हूँ आप अभी के अभी इस बात को यहीं पे अनाउंस कर दो। क्या सड़िए? हाँ, GPL 3 की ट्रॉफी तो मेहता के महारथी जीतेंगे। और ट्रॉफी के साथ साथ सोने की चेन भी हमको ही मिलने वाली है। कुल मिला के बात ये है रीटा, देखो हमारे खिलाड़ियों का जोश, देखो हमारे खिलाड़ियों का उत्साह। बॉटम लाइन इज दिस कि मेहता के महारथी विनर बनेंगे। विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रुको, गलत हो गया यार। विनर बनेंगे ना? और सुनो तो सही, मेहता के महारथी GPL 3 के विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए। ये लोग तो ऐसे कैमरे के सामने नाच रहे जैसे ये लोग मैच जीत चुके हैं। तो टप्पू के पापा, आप भी रीटा रिपोर्टर को बुला के जबरदस्त इंटरव्यू दे दीजिए ना। विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रीटा, रीटा, एक मिनट जरा। अरे अकेले कहाँ आ रही हो? कैमरा वाला भाई को भी लेके आओ। जी रीटा जी, हमारे कैप्टन सेठ जी भी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी। वैसे भी आपके इंटरव्यू के बिना हम सेकेंड इनिंग शुरू कैसे करेंगे? तो बताइए, मेहता के महारथी ने आपके सामने 111 रन का टारगेट रखा है। क्या रणनीति होगी आपकी उनकी टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीतने के लिए? देखिए, ये इधर ही खड़े रहेंगे। इधर आओ ना, अच्छे से फेसिंग लो। चलो पीछे क्या, इधर सामने आओ मैदान में। हाँ। देखिए, हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम 10 ओवर के अंदर 111 रन बना के ट्रॉफी, सोने की चेन और जलेबी फाफड़ा का पैकेट तीनों लेके अपने अपने घर चले जाएंगे। सही बात है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। टारगेट एक ऐसा शब्द जिससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। सेल्समैन को सेल्स के टारगेट पूरे करने होते हैं, बिजनेसमैन को टर्नओवर के टारगेट पूरे करने होते हैं, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं होती। जीवन और खेल दोनों की सच्चाई एक है कि यदि कोई एक जीतता है तो दूसरा हारता है, एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है। और इस वक्त यहाँ गोकुलधाम प्रीमियर लीग में भी यही हो रहा है।
मेहता के महारथियों ने 110 रन का टारगेट दिया जेठालाल को और उन्हें जीतने के लिए 111 रन चाहिए। अब देखना यह होगा कि जेठा के जाबाज क्या ये 111 रन की चुनौती का पहाड़ चढ़ पाते हैं या मेहता के महारथी उन्हें 110 रन के अंदर अंदर रोक देते हैं। हर रन जेठा के जाबाज के लिए एक टेंशन लेके आएगा और उससे ज्यादा डबल टेंशन होगा मेहता के महारथियों के उस रन को रोकने के लिए। भाई यहां टेंशन चाहे जितना पड़े इस टारगेट को पूरा करने के लिए, लेकिन आपके घरों में हंसी का टारगेट हमेशा ऊंचा 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 चलता चला जाएगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए तब तक क्या होगा यहाँ। और चेरी जी, हमारे दर्शकों को यह जानकर भी खुशी होगी कि अब तक की जीपीएल सीरीज का यह सबसे हाईएस्ट स्कोर है और हमारे जेठा के जाबाज को यह स्कोर चेस करने के लिए जी जान से खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि मेहता के महारथी ने ये 110 रन कैसे बनाए हमारे बैटिंग की हाइलाइट्स में। तो आइए अब देखते हैं जेठा के जाबाज ने मेहता के महारथियों की एक के बाद एक विकेट कैसे ली थी। फिर एक बार खूबसूरत चेरी जी के साथ मैं आपका अपना चहीता वरिष्ठ युवा पत्रकार और इंटरनेशनल कमेंटेटर पोपट लाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर क्रीज पर आ चुके हैं, उन्होंने बेस विकेट्स पर लगा दिए हैं और फिर एक बार मेहता के महारथी और जेठा के जाबाज के बीच जंग छिड़ रही है। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि जेठा के जाबाज ये 111 रन का टारगेट पूरा कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चेरी, जेठा के जाबाज के लिए 111 रन का टारगेट काफी मुश्किल है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी वीक है और मेहता के महारथी के पास जेठालाल के कंपैरिजन में काफी अच्छी टीम है और मैच काफी इंटरेस्टिंग है। जेठालाल को बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए। साथियों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें साल भर से इंतजार था। जीपीएल 3 का आखिरी 1.5 घंटा। इस आखिरी 1.5 घंटे में हमें ऐसा खेल खेलना है कि जीपीएल 3 की ट्रॉफी हमारी मुट्ठी में आ जाए और सोने की चैन भी हमारी मुट्ठी में आ जाए। सही बात है। साथियों, आज मैं आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को आज कैसी बैटिंग करनी है। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आप लोग सब जी जान से, दिल से, खुल के तबला तोड़ बैटिंग करें और ये याद रखें कि हम सब में दम है, जीतने का दम है, क्योंकि हम सब बैटिंग के सिकंदर हैं और सिकंदर का मकसद सिर्फ एक ही है, जीत, जीत और सिर्फ जीत। जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। साथियों, हम कभी कभी किसी शादी में जाते हैं तो 111 का चांदला करते हैं। वही 111 का सुकनवंता आंकड़ा आज हमारे सामने आ गया है, जिसे हासिल करना मुश्किल नहीं, हासिल काबिल है।
हर ओवर में, ज्यादा नहीं। हम लोग अगर सिर्फ 11-11 रन बनाते जाएंगे तो जीत खुद ब खुद हमारे पैरों में आके रेंगने लगेगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझे उठा लो, मुझे अपने गले लगा लो, मैं आप ही की हूँ, मुझे उठा लो। यस। दोस्तों, यूं समझो कि यह मैच हमारे जीवन की आखिरी मैच है और हम सबके पास हमारी जिंदगी की आखिरी 10 सांसें बची है। ओह सॉरी, मेरा मतलब है आखिरी 10 ओवर बची है और इस आखिरी 10 ओवर में हमें कुछ भी करके जीत हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। शाबाश, शाबाश मेरे साथियों। अगर हम इसी जुस्से, जुनून और जोश से खेलेंगे तो मुझे लगता है खुद भगवान भी हमसे हमारी GPL 3 की ट्रॉफी, सोने की चेन और मेन आइटम जलेबी फाफड़ा का पैकेट हमसे नहीं छीन सकते। सही बात है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे जाबाज, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे जाबाज, जीतेंगे। भागा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बापूजी, क्या हुआ भागा? बापूजी, सेठ जी की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। अरे भागा, शाबाश शाबाश। लेकिन भागा, ये जो भाषण मैंने दिया वो जुस्सा बढ़ाने के लिए दिया, रुलाने के लिए नहीं। सेठ जी, मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि मुझे ख्याल आया। अरे वाह, क्या? आपका इतना अच्छा भाषण सुनने के बाद भी अगर हम मैच हार गए तो? क्या बोल रहे तू? इतना जुस्सेदार भाषण सुनने के बाद भी तू ऐसा हारने का कैसे सोच सकता है? वो तो सेठ जी, जैसी जिसकी सोच आई तो बोल दिया। तो अपनी ये हार की सोच को जीत में बदल दे बाका। हमें हर हाल में GPL 3 की ट्रॉफी जीतनी है, हर हाल में। हाँ, जीतनी है। सही बात है, शुरुआत में ही हारने की बात नहीं करनी चाहिए। जब हारेंगे तब देखेंगे। अरे आतिफ भाई, सॉरी कोमल, मुझे कुछ मीठा खाने को दो ना, मैं नर्वस आ गया हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ आतिफ भाई, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी। ओहो, लगता है फिर से जुस्सेदार भाषण देना पड़ेगा। नहीं अंकल, अभी और भाषण नहीं तो आखिर का 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या करूं बेटा, देखो ना सब लोग कैसी मायूसी भरी बातें कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए कैप्टन, आपकी बातें सुनकर हम सब में जोश आ गया है। अब तो आप देखिए, हम पिच पर जाके बॉल को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। हाँ, मेरे पापा ने 3 छक्के मारे तो मैं 6 छक्के मारूंगा। जो बोले शाबाश शेर पुत्र गोगी, शाबाश। जा, इसी बात पे ओपनिंग में तू जा बेटा, जा। हाँ रोगिला, चल तेरे साथ बैटिंग में मैं आता हूँ, चल। नहीं बापूजी, आप ओपनिंग में, आप अभी फील्डिंग करके आए ना, थक गए, थोड़ा आराम कीजिए अभी आप। अरे फील्डिंग करके तो सभी आए हैं। चल रोगिला चल, मैं आता हूँ तेरे साथ। बापूजी मेरी बात सुनिए, क्या है देखिए, बच्चों से शुरू में कोई गलती हो गई तो पीछे कोई बुजुर्ग अनुभवी चाहिए ना मैच को संभालने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, आप बाद में जाइए बापूजी। हाँ। बुलाओ। जेठालाल, गोगी के साथ फिर दूसरा ओपनिंग बैट्समैन कौन है? बता रहा हूँ यार भाई, बता रहा हूँ, शांति रखिए। गोगी के साथ ओपनिंग में गोली जाएगा। क्या है, वो रोज खेलता है ना क्रिकेट टप्पू के साथ, तो उसका मालूम है टप्पू की बॉलिंग वगैरह, इसलिए वो खेल सकता है बराबर। वाह वाह वाह, चाणक्य बुद्धि। सही बात है। गोली बेटा, जाओ, बॉल को नारियल समझ के फोड़ देना। यस पापा। मेहता के महारथी के सभी टीम मेंबर्स कंधे से कंधा मिलाकर जोश में फील्डिंग करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सामने जेठा के जाबाज बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। इस तरफ मेहता साहब ने फील्डिंग जमा ली है और जेठा के जाबाज की ओर से ओपनिंग करने आ रहे हैं स्टार बैट्समैन गोगी और गोली। अरे बस बस बैठ। अच्छा ग्राउंड को
ठीक बस नहीं ठीक है बट ठीक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे गोली गोली, तेरे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्कीम है। क्या स्कीम? अगर तूने 1 रन मारा ना तो तुझे मैं 2 समोसे दूंगा। 2 समोसे? हाँ। और 2 रन मारा तो 4 सेव पूरी। 4 सेव पूरी? और 4 मारी तो? 4 मारी तो 4 पिज्जा। 4 पिज्जा? और 6 मारी तो? 6 मारी तो 6 फैमिली पैक आइसक्रीम। 6 फैमिली पैक आइसक्रीम? हाँ। कैप्टन, आपने ये स्कीम बोलकर तो मेरी रन्स की बुक और बढ़ा दी है। जा बेटा जा, सेंचुरी मार के आ जा। सेंचुरी? ओवर बजट नहीं हो जाएगा? अरे बेटा, जीत के लिए कोई बजट नहीं अपने पास, तू फिक्र मत कर, जा तू रन बना, बस रन बना। थैंक यू कैप्टन। हे माता जी, टप्पू के पापा के जाबाजों की रक्षा करना। हे प्रभु जी, हमारी टीम को ही विजयी बनाना। गणपति बापा, हमारा 111 रन का टारगेट पूरा करवा देना प्लीज। मेहता के मारुति ऑल सेट। भिड़े कम। ओहो, संयोग देखिए, गोगी को बॉलिंग करने आ रहे हैं उसके ट्यूशन टीचर आत्माराम तुकाराम भिड़े। मान कमान। गोगी पुत्र, ओ जम के एकदम हां। थैंक यू पापा, सेफ टू यू। राइट ओवर द विकेट। भिड़े ओवर द विकेट। भिड़े भिड़े एक मिनट ध्यान से देखो, गोगी बड़े खुन्नस में देख रहा है तुम्हें। उसका इरादा है कि वो पहली बॉल जोर से हिट लगाए, उसके इस गुस्से का फायदा उठा और ऐसी बॉल फेंको कि मिस करे और विकेट मिल जाए। कम ऑन। ओके, ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह और जोश छाया हुआ है। दिल भाई देखो कैसा 6 मारता हूँ। भिड़े भाई, यहाँ संभाल के। यस यस यस। गोगी खतरनाक जुस्से से भिड़े को घूर रहा है। इस तरफ बॉलिंग के लिए भिड़े तैयार है और उस तरफ बल्लेबाजी के लिए गोगी तैयार है। और ये भिड़े ने अपनी पहली ओवर की पहली गेंद डाली गोगी को। ये क्या, पहली बॉल पर गोगी क्लीन बॉल। भिड़े ने पहले ओवर की पहली बॉल में जेठा के जाबाजों को एक जबरदस्त झटका दिया है। वो ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं नॉट आउट हूँ, आपने मेरे को आउट कैसे कर लिया? ऐसा नहीं होता है। अरे गोगी पुत्र, क्यों हो गया? तो फिर से क्यों रो रहा है यार? वो अभी तो मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, अभी तो मैंने कोई छक्का भी नहीं लगाया यार। पापा, मैंने छक्का नहीं मारा और भिड़े कल मुझे 0 पे आउट कर दिया। हाँ। पिड़ू इधर आ यार। ओहो, अपने बेटे को पहले ही बॉल में आउट देकर सोडी भाई गुस्से में आ गए हैं। चेरी जी, अब भिड़े की खैर नहीं है कि सोडी के गुस्से को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अपने छोटे सोडी को तूने 0 पे आउट कर दिया, ये कोई तरीका है यार? क्या बोल रहे सोडी तू? और सही बोल रहा हूँ, और हमने 11 का नहीं 111 का इन लोगों को टारगेट दिया था। अब बच्चे को एक आराम से बॉल डाल देता, बच्चा छक्का मार के खुश हो जाता, तो तेरा क्या जाता यार? क्या बोलते हैं अब रोशन भाभी, ये क्या बोल रहा है? रोशन, ये खेल है, इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो इस बात को? और रोशन, अपना गोगी पुत्र 0 पे आउट हो गया और रो रहा है और मैं कुछ बोलूं ना? रोशन, ये क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में किसी ना किसी को तो आउट होना ही है। और हम लोग भी तो आउट हुए थे कि नहीं? और गोगी दिख रहा क्रिकेट के खेल में और कोई भी खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टूटा हमारा शेर पुत्र है और शेर पुत्र रोता नहीं है दिख रहा। हाँ, चा उठी जाओ, कम ऑन कम ऑन। और रोशन, इतना इमोशनल मत हो, इसे खेल की तरह ही ट्रीट करो। सॉरी मम्मी। गुड बॉलिंग भिड़ा अंकल। वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन गोगी। पापा, तुसी फिकर ना करो और अपसेट भी ना हो। I love you पापा। I love you too पुत्र। I love you मम्मा नहीं। I love you मम्मी। सॉरी पिड़ू यार, I love you पिड़ू। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल। बड़े सोडी और छोटे सोडी को रोशन भाभी ने मना लिया है और सोडी भाई ने भिड़े को गले लगाकर आई लव यू भी बोल दिया। लगता है सारा मामला अब शांत हो चुका है। ले जेठा, कर दी बच्चे ने गलती। अब ये अनुभवी बुजुर्ग जाए ना। नहीं बापूजी, मैं क्या बोलता हूँ, अभी माधवी भाभी को भेजते हैं। क्यों? वो भिड़े के दिमाग को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोचता है, तो उसकी बॉलिंग भी माधवी भाभी बराबर से उसको पकड़ पाएगी और वो हिसाब से अच्छा खेल सकेंगे। इसलिए अभी माधवी भाभी को भेजते हैं। माधवी भाभी आइए। जेठा के जाबाज की अगले बल्लेबाज है माधवी भाभी।
भिड़े अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार माधवी भाभी को, लेकिन ये क्या, माधवी भाभी ने भिड़े को रोक दिया। आपको कल कोठारे के यहाँ पे अचार पापड़ी की डिलीवरी करनी है, याद है ना? हाँ याद है हाँ, आता टाका। बापू जी देखिए अपने माधवी भाभी की चाल देखिए। इसमें देखना क्या, जैसे सब चल के जाते हैं वैसे चल के गए हो। नहीं वो वाली चाल नहीं बापू जी, ये वाली चाल। ये ऐसा सवाल पूछ के उन्होंने भिड़े की एकाग्रता भंग कर दी, इसलिए मैंने उनको भेजा बापू। हाँ। भिड़े तुम सिर्फ इस डिलीवरी में ध्यान दो, बॉल की डिलीवरी में। यस कम ऑन भिड़े अंकल। और ये भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली माधवी भाभी को, और बिल्कुल जैसे झाड़ू घुमाते वैसे माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है। पिंकू बॉल को रोक नहीं पाया, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर, और ये 4 रन। क्या कर रहे भाई? टाइट। और इस चौके के साथ माधवी भाभी ने जेठा की जाबाज का खाता खोल दिया है। जा तिकड़े जा। अपनी पत्नी के हाथों से धुलाई होते ही भिड़े भाई की हालत पतली हो गई है। भिड़े का तीसरा बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ घुमा दिया है, और इससे पहले कि सोनी भाई बॉल वापस लेके माधवी भाभी और गोली ने 1 रन ले लिया है। कम ऑन। शाबाश माधवी भाभी, शाबाश। क्या ये क्या है? मेरा स्टाइल है भिड़े अंकल। सगळे स्टाइल मारना तो बिजी है। तुम्हें बॉलिंग करा ना। भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को, और एक गोली ने आगे आकर बॉल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गए अंदाजा, और बॉल सीधा विकेट कीपर अब्दुल के हाथ में। एक जबरदस्त कैच की अपील। जेठा के जाबाज टेंशन में है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है और गोली सेफ है। संभाल के गोली बेटा, संभाल के। केयरफुल। भिड़े की अगली बॉल गोली के लिए, और ये गोली ने बॉल को सीधे बाउंड्री के बाहर भेज दिया है, और सीधा 4 रन। अरे वाह, गोली ने कमाल कर दिया। वेरी गुड गोली, वेरी गुड। और ये भिड़े अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहा है गोली को। गोली ने बॉल को टच कर दिया, 1 रन लेने के लिए दौड़े, तब वो बॉल फेंके, उसके पहले माधवी भाभी और गोली ने 1 रन ले लिया है। मेहता की महारथी के पहले ओवर की समाप्ति, और जेठा की जाबाज का स्कोर है पहला विकेट खोकर 10 रन। अरे मैं देखना चाहता हूँ कि सोने की चैन किसको मिलेगी, जेठा के जाबाज या मेहता के महारथी। कैप्टन मेहता ने दूसरी ओवर का जिम्मा सौंपा है फास्ट बॉलर पिंकू को। कमान पिंकू, कमान। पिंकू की शॉर्ट पिच बॉल को ये गोली ने हवा में उछाल दिया है, और बॉल भिड़े सर के ऊपर से जाकर सीधा सिक्सर। जेठा की जाबाज का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। अंकल आइसक्रीम पक्का ना? सब इधर। बगा। ऐसे ही खेलते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीत जाएंगे हम। मैं आने ही मत देना वो। नहीं बापूजी तो जाएंगे। हाँ मैं तो जाऊंगा। बापूजी जाएंगे। मैं भी मारूंगा। और ये पिंकू ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को। गोली ने बैक फुट पर आकर बॉल को घुमा दिया नट्टू काका की ओर, और ये नट्टू काका गोली का कैच लेने में नाकामयाब। नट्टू काका के हाथ से कैच छूटने पर मेहता साहब काफी परेशान है। संभाल के गोली। नट्टू काका क्या कर रहे हैं आप? सॉरी कैप्टन, आई वॉज थिंकिंग समथिंग। क्या सोच रहे थे आप यहाँ मैदान पे? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि बॉल की तरह मेरी पगार कब ऊपर जाएगी। नट्टू काका, यहाँ क्रिकेट के मैदान पे पगार के बारे में सोचेंगे तो हम हार के कगार पे पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ बॉल कम ऑन। पिंकू की अगली बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है। सोनी भाई बॉल को रोकने के लिए जमीन पर गिर गए हैं, और इस बात का फायदा उठाते हुए माधवी भाभी ने 1 चिकी रन ले लिया है। माधवी भाभी जबरदस्त।
पिंकू ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को और ये गोली के शानदार तरीके से कवर की तरफ शॉट को घुमा दिया है। अब ये क्या, टप्पू ने बड़े ही शानदार तरीके से गोली का कैच पकड़ लिया है और ये गोली आउट। और मेहता के महारथियों में इस वक्त खुशी की लहर छा चुकी है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं इस वक्त टप्पू। इस वक्त वो किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से कम नहीं लग रहे हैं। चल मैं जाता हूँ। बापूजी नहीं नहीं अरे क्या नहीं तो ये दूसरे बच्चे ने भी गलती कर दी। अब तो ये अनुभवी बुजुर्ग को जाना ही चाहिए। नहीं आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मेहता के महारथियों द्वारा गोली और गोगी जैसे जाबाज बल्लेबाजों को आउट कर देने पर जेठालाल की हालत इस वक्त बिल्कुल कटी पतंग की तरह हो गई है। जेठा के जाबाज के कप्तान जेठालाल इस वक्त बड़े पशुपेश में है, बड़ी परेशानी में। कहते हैं कि जब आदमी का वक्त खराब हो और जब परिस्थितियां विपरीत हो तब आदमी को दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। और इस वक्त हम ये जानना चाहते हैं कि जेठालाल अपने दिमाग से क्या सोचेंगे, किसे बुलाएंगे वो बल्लेबाजी करने के लिए, क्या निर्णय लेंगे, कौन होगा अगला बल्लेबाज। भाई इस वक्त जेठालाल बड़ी परेशानी के घेरे में, लेकिन अगला एपिसोड जब आप देखेंगे तब आप हंसी के घेरे में होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.